हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको सूरदास के पद पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और आज का हमारा सबसे पहला नंबर इस पाठ का ऑब्जेक्टिव है कि सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की कौन सी रचना है? पुत्र वियोग, कणबक, छप्पय या पद। तो सूरदास की रचना कौन सी है? तो हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था कि सूरदास की रचना जो है हमारे पाठ्य पुस्तक में क्या दिया गया है, तो पद दिया गया है। पद जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो सूरदास जी के द्वारा। लेकिन एक चीज आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जो तीसरा लेसन है हमारा वो भी क्या है? पद है। लेकिन उसके कवि कौन है? उसके कवि कौन है? तो तुलसीदास है, ठीक ना। उसके कवि तुलसीदास है। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन में सूरदास के जगह पे तुलसीदास लिखता है और कहता है कि उनकी रचना कौन सी है, तो उनकी भी पद हो जाता है। और सूरदास लिखा है तो सूरदास की रचना कौन सी है? तो पद है। तो इस चीज को हमको जरूर ध्यान रखना है। तो पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसमें बताया गया है सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो हम लोग पढ़े थे सूरदास के परिचय में, तो उसमें बताया गया था कि सूरदास जो है श्री कृष्ण के भक्ति में क्या थे? वो लीन रहते थे। तो हमारे सूरदास जो है श्री कृष्ण भक्ति के कवि थे। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा गया है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या मैथिली। तो सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो वो ब्रज भाषा के। सूरदास जो है ब्रज भाषा में रचनाएं किए थे, तो ब्रज भाषा के ये प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, ठीक ना। इसके बाद चौथे नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसमें बताया गया है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो वो सूरदास जी हैं। ठीक, कौन है? तो वो सूरदास जी हैं। चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे पांचवें नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा गया है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना के किनारे या कदम के पेड़ पर। तो कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में दूसरे पद में कि ये पिता नंद के गोद में बैठ करके भोजन करते हैं। तो पांचवा नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंद के गोद में। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आगे हम लोग बढ़ेंगे छठे नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को सूचना दी जाती है। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को सूचना दी जाती है किस चीज की? तो उन्हें भोर होने की सूचना दी जाती है, ठीक ना। तो सी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे सातवें नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा गया है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो किस काल के कवि हैं? तो वो भक्ति काल के कवि हैं। ठीक, बी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग को मैंने पहले भी बताया था कि काव्य खंड का 1 से 4 पाठ तक के जितने भी कवि होंगे वो भक्ति काल के कवि कहलाएंगे। केवल 5वां पाठ के कवि जो भूषण जी हैं, भूषण जी वो एक रीति काल के कवि हैं। ठीक, और इसके अलावा बाकी के बचे हुए 6 से लेकर 13 तक के पाठ हो गए, वो सभी आधुनिक काल के कवि कहलाएंगे, ठीक ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 8वां नंबर प्रश्न का, इसमें पूछा गया है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सुरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली या सतसई। तो कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो वो सतसई होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर के जो जितने रचनाएं दिए गए हैं ये तीनों जो है सूरदास के द्वारा लिखी गई है, लेकिन सतसई जो इनकी रचना नहीं है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा गया कि सूरदास किस चीज की भूख थी। सूरदास को किस चीज की भूख थी? तो कृष्ण के जूठन की इनको जो है भूख थी। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 10 नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा गया है कि सूर किस मुगल शासक के समकालीन थे।
सूर जो है या सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या बाबर? किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे, ठीक ना, अकबर के ये समकालीन थे। उसके बाद आगे चलेंगे 11वें नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा गया कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को जो है हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा गया है कि सूर्य के प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? सूर्य के प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस या वीर रस? तो किस रस की व्यंजना हुई है? तो इनके प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा गया कि सूर्य का जन्म कब माना जाता है? तो सूरदास का जन्म जो है कब हुआ था? 1476 ईस्वी, 1478 ईस्वी, 1468 ईस्वी या 1578 ईस्वी? तो अगर हम बात करेंगे सूरदास जी का जन्म, तो इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी को हुआ था। 1478 ईस्वी को सूरदास जी का जन्म ठीक दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और रहते कहाँ थे? तो गौ घाट, वृंदावन और पारसोली नामक ग्राम में ये निवास करते थे। ठीक, आगे बढ़ेंगे, इनके निधन को देखेंगे हम लोग। तो कहा जा रहा है कि सूरदास का निधन कब माना जाता है? तो कब इनका निधन हुआ था? तो इनका निधन जो है 1583 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। कहाँ पर? तो आप लोग याद रखिएगा, पारसोली नामक ग्राम, पारसोली नामक ग्राम में जो है इनका निधन हुआ था। कब? 1583 ईस्वी में। तो ए नंबर ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 15 नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा गया है कि सूरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? सगुण राम भक्ति कवि थे, कि सगुण कृष्ण भक्ति कवि थे, कि निगुण ज्ञानाश्री कवि थे या निगुण प्रेमाश्री कवि थे? तो सूरदास भक्ति काल के किस काव्य धारा से जुड़े थे या किस धारा के कवि थे? तो सगुण कृष्ण भक्ति धारा के ये कवि थे। तो बी नंबर ऑप्शन जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा जा रहा है कि सूरदास ने किस भाषा में रचना की? तो किस भाषा में रचना की? तो वो ब्रज भाषा में रचना किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा गया है कि सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? रामानुजाचार्य, कि वल्लभाचार्य, कि रामानंद, की नरहरिदास? तो सूरदास के गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। और इन्हीं से जो वो पुष्टि मार्ग की दीक्षा लिए थे। पुष्टि मार्ग की दीक्षा इन्हीं से लिए थे और पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक वल्लभाचार्य को कहा जाता है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 18वें नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा जा रहा है कि सूरदास किस रस के अद्वितीय कवि माने जाते हैं? सूरदास किस रस के अद्वितीय कवि माने जाते हैं? तो वात्सल्य जो है रस के वो अद्वितीय कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि जो सूरदास है, सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है कौन सी है? ये हमसे पूछा जा रहा है। सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो कौन सी है? तो साहित्य लहरी है, कि सुर सरावली है, कि सुर सागर है या सुर पचीसी है? तो सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो कौन सी है? तो वो सुर सागर है। सुर सागर जो है सूरदास जी के द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसी से हमारा जो है पद पाठ जो वो संकलित है। पद पाठ जो वो क्या है? संकलित है इसी रचना से। और ये जो है किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई यह रचना है। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 20वें नंबर प्रश्न पे हम लोग। 20वां नंबर प्रश्न में कहा गया कि सूर्य के पद किस पुस्तक से उद्धत है? यानी सूर्य के जो पद है वो कहाँ से संकलित है? तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कहाँ से संकलित है, तो यह सूर सागर से संकलित है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 21 नंबर प्रश्न का। इसमें पूछा गया है कि गाय किस ओर दौड़ पड़ी? तो गाय किस ओर दौड़ पड़ती है? बछड़े की ओर, कि खेत की ओर, कि नदी की ओर, कि जंगल की ओर? तो गाय किस ओर दौड़ पड़ती है? तो अपने
बछड़े के पास वो दौड़ पड़ती है बाड़े में जाने के लिए। तो ए नंबर ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे 22 नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा गया है कि प्रथम पद में कवि ने बालक कृष्ण को किस समय की सूचना दी है। तो किस समय की सूचना दी है, तो सुबह होने का, ठीक ना, सुबह होने का उनको प्रथम पद में सूचना दी जाती है। और द्वितीय पद में बालक जो श्री कृष्ण व पिता नंद के गोद में बैठ के भोजन करते हैं। इसके बाद बात करेंगे 23 नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा गया कि सूरदास वल्लभाचार्य से दीक्षित कब हुए थे। 1509 से 1510 ईस्वी में, कि 1514 ईस्वी में, 1500 अनुमानतः फिर 1514 ईस्वी में, या अनुमानतः 1516 में। यानी कि जो वल्लभाचार्य से सूरदास पुष्टि मार्ग की दीक्षा कब लिए थे, तो वो हमारे 1509 से 1510 ईस्वी के बीच में जो है वो दीक्षित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे 24 नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा गया है कि वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे। प्रेम, विरति, अवसाद या दैन्य। तो किस भाव के गीत गाया करते थे। तो कल के क्लास में मैंने बताया था कि ये विनय हो गया, दास्य हो गया, दास्य और दैन्य, ये 3 तरह के भावों के जो है गीत वल्लभाचार्य से दीक्षित होने से पहले सूरदास जो है वो गाते थे। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सूरदास जो है वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व या उनसे मिलने के पूर्व दैन्य, विनय और दास्य भाव के गीत जो वो गाते थे। इसी तरह आगे हम लोग देखेंगे 25वां नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा गया है कि सूरदास के पदों में कौन सा रस है। तो सूरदास के पदों में कौन सा रस है, तो उनके पदों में वात्सल्य रस का जो प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आज का हम आखिरी क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कहा गया है 26वें नंबर प्रश्न में कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो किस कवि के पूज्य थे श्री कृष्ण, तो वो हमारे भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो सूरदास के वो पूज्य थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये टोटल जो है इस पाठ का 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो इस पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो इन सभी को आप लोग जो है जरूर रिवाइज करिएगा और अपने कॉपी में इन सारे प्रश्नों को जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और अगर इस क्लास का आप लोगों को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे एसएस लोकर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर बिल्कुल फ्री आप लोगों को जो है सारे क्लास का जो है पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को टेस्ट भी देना है, वहाँ पर क्यूज टेस्ट देना है, तो वो क्यूज भी अपलोड किए जा रहे हैं। वो सभी का भी आप लोग टेस्ट दे करके खुद को जांच कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।